इस कार्यक्रम का धीरे धीरे आगाज कर रहा हूं। ये कार्यक्रम जिसकी जहनियत की सोच है, जिस सोच के तहत यह कार्यक्रम आपके सामने 2 साल से नजर आ रहा है और जिसकी सरपरस्ती में हम लोग ये मसाल जलाए हुए हैं, शहीद उर्दू जय बहादुर सिंह 9 मई उस तवारीख को जो शख्स बहुत बेहतर तरीके से जानता है, उसी शख्स की जुबान से आप सुनेंगे भी। हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। जिसकी सरपरस्ती की वजह से यह मसाल जली है, जिनके जहन में ये चीज पैदा हुई कि शहीद उर्दू जय बहादुर सिंह के नाम पर एक मुशायरा और कवि सम्मेलन यहाँ पर होना चाहिए, जो पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जाने, जो अदब के लोग हैं वो जाने। मैं सबसे पहले इस डायस पर दावत दे रहा हूं अपने इस डायस के सदर को, और उनको इस शेर के साथ में, डॉक्टर बसर उस्मानी का ये शेर है, उन्हीं की शेर के साथ मैं दावत दे रहा हूं। बड़ी इनकलाबी तहरीक उनके साथ जुड़ी हुई है और ये इस धरती को गुमान है उस शख्सियत के ऊपर। मैं इस शब्द के साथ उनको दावत दे रहा हूं कि हमारे स्टेज पर तशरीफ फरमा हो। वो लफ्ज लफ्ज करके मुकम्मल किताब कर देगा, वो लफ्ज लफ्ज करके मुकम्मल किताब कर देगा, अपनी सांसों की खुशबुओं से जर्रा जर्रा गुलाब कर देगा। कह दो मचलती दरिया से दरा जरा संभल कर चले, वो अपनी मस्त निगाही से सारा समंदर शराब कर देगा। मैं ऐसे शख्सियत को, हमारे इस मुशायरे के सदर जानिबे अतुल कुमार सिंह अंजान को मैं दावत दे रहा हूं कि हमारे मंच पर आए। तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करिए कि हमारे मंच पर तशरीफ फरमा हो। और एक इतिहास मैं अतुल कुमार अंजान के बारे में यहां पर बताना चाहता हूं। अतुल कुमार अंजान को सिर्फ आप इसलिए जानते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव लड़ते हैं। अतुल कुमार अंजान की एक तवारीख और है, उस खून से आते हैं, उस इनकलाबी तहरीक के खून के वो कतरा है जो शायद आप नहीं जानते। 1925 में जब काकोरी में इस देश के कुछ डकैत कहे जाते थे अंग्रेजों की लिस्ट में, काकोरी में एक डकैती हुई, हिंदुस्तानियों ने डकैती किया और डकैती करके कुछ हथियार लूटे। उनको आज भी अंग्रेजों के किताबों में डकैत कहा जाता है। वो डकैत थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह राजेंद्र लहड़ी, और उन्हीं के साथ थे डॉक्टर अतुल कुमार अंजान के पिता अयोध्या प्रसाद सिंह, उसी डकैती में शामिल थे, उन क्रांतिकारियों के लिस्ट में शामिल थे। मैं इस बात को कहता हूं कि डकैती सामाजिक तौर पे बुरी होती है, नैतिकता के तौर पे बुरी होती है, धार्मिक दृष्टि से भी बुरी होती है, हर नजर से बुरी होती है। लेकिन मैं ये इस बात को कहना चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी उस डकैती पर नाच करता है और उन डकैतों पर भी नाच करता है और नाच करता रहेगा। इसलिए नाच करता रहेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मादरे हिंद के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान किया था, बल्कि एक इनकलाबी तहरीक रखी थी, और ये रखी थी कि जनेऊधारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और 5 वक्त के नमाजी अशफाकुल्ला खां ने एक थाली में एक साथ बैठ कर रोटी खाई थी। ये इनकलाबी तहरीक यहाँ पर पैदा किया था। उस तहरीक के खून का कतरा है अतुल कुमार अंजान। इस नाते तालियों की गड़गड़ाहट से आप इनका स्वागत करिए। मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हमारे कार्यक्रम के और भी चीजें हैं। हम चाहते हैं कि हमारी नई नस्लें एक नया मुकाम हासिल करें, तालीम पसंद हो, तरक्की के रास्ते पर जाएं। दुनिया में जहां भी तालीम का चिराग जला है, वही मुल्क आज दुनिया का सिरमौर बना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो हिंदुस्तान के सर सैयद अहमद खां के अलीगढ़ आंदोलन की एक मिसाल हुआ करता है, जिसने एक तरीके से, जैसे राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता के अंदर सामाजिक सुधार की और हिंदू समाज के अंदर जिस तरह से सामाजिक सुधार की बुनियाद रखी थी, उसी तरह से सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ के अंदर एक नई तरह की तहरीक चलाई थी, जिससे कौम को आगे ले जाया जा सके। उस इनकलाबी तहरीक का खून, उस इनकलाबी तहरीक का तालीम याफ्ता एक डॉक्टर हमारे यहाँ बीच मौजूद है, जो हमारा छोटा भाई है
और नई नस्लें जाने उस शख्सियत को और उनसे सीखें, वो भी डॉक्टर बनने का प्रयास करें और उस तरह से डॉक्टर बने कि वो दिल का भी इलाज करें, दिमाग का भी इलाज करें। ऐसी शख्सियत को डॉक्टर सलीम खान को मैं दावत दे रहा हूं कि वो भी मंच पर आ जाए, हमारे तशरीफ फरमा हो। इनको सम्मानित करना है, हमारे मुख्य अतिथि और सदर के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बेटियां आज भी इस देश के अंदर, हम चांद पर पहुंच गए, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं अनजान जी, लेकिन फिर भी हमारी सोच आज भी वही है, वही फासला जिंदा है। मैं बड़े पुरबिया अंदाज में इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे यहां महिलाएं जब भी पुरुष अपने पुरुषार्थ का परचम लहराता है तो यही हमारी महिलाएं उसके स्वागत में गीत गाती हैं। जब किसान अपनी मेहनत से हरियाली में सावन के महीने में धान की फसलें लहराती हैं तो हमारी माताएं और बहनें कजरी गाती हैं। और यही हमारी बिरादरी से मतलब कि मर्दों की बिरादरी से जब कोई पैदा होता है तो यही माताएं बहनें झूम झूम के सोहर गाती हैं, देखा होगा आपने। लेकिन एक बेटी ने इतना बढ़िया करिश्मा किया है इसी घोसी काजीपुरा के मोहल्ले की कि आज इस मंच से इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि अब वो दिन आ गया है। और यही जय बहादुर सिंह का सपना भी था, किसी भी तरह का तफरका इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब हम बेटे के जन्म लेने पर सोहर गाते हैं और सच्ची खिराजे अकीदत जय बहादुर सिंह को तब होगी जब इस देश का हर बाप, बूझ फहराता हुआ बाप, बेटी के जन्म लेने पर ढोल नगाड़े लेकर जिस दिन सोहर गाना शुरू कर देगा उस दिन इस देश में सच्चा इनकलाब आएगा। बेटिया ऋचा शर्मा को भी मैं दावत दे रहा हूं कि वो डायस पर आ जाए, इसका भी सम्मान होना है। तालियों की गड़गड़ाहट से आप स्वागत करिए। इसके साथ ही साथ ये जो चिराग जय बहादुर सिंह जी ने जलाई थी, एक क्रांतिकारी तेवर था उनका। ये पूरी तवारीख अतुल कुमार अंजान जी बताएंगे, क्योंकि उनकी जबान से अच्छा लगेगा, मैं उस जबान पर कुछ नहीं बोलूंगा। उनके वंशबीज के रूप में आशुतोष कुमार सिंह जनता देखना चाहती है कि उसका खून अभी जिंदा है कि नहीं है। वो सूरजपुर की माटी का जमींदार जिसने अपनी जमींदारी के खिलाफ अपनी चौखट से लड़ाई शुरू किया था जय बहादुर सिंह ने। जय बहादुर सिंह दूसरे के घर से लड़ाई शुरू करने नहीं गए थे, सबसे पहले अपनी चौखट से उन्होंने लड़ाई शुरू किया था और अपने बाप दादाओं से लड़कर गरीबों के हक में अनाज का बंटवारा किया था, अपनी छावनियों को दान दे दिया था गरीबों को कि ये गरीबों का हक है, जो जमीन पर हल चलाएगा उससे वही जमीन का मालिक होगा। और ये हकदारी का सवाल उस समय उस जमाने में उठाया था उन्होंने। उनके पोते और हमारे बड़े अजीज मित्र आशुतोष कुमार सिंह भी यहाँ पर आ चुके हैं, मैं उनको भी दावत दे रहा हूँ कि वो मंच पर आ जाएं, क्योंकि आवाम आपको देखना चाहती है। बाद में भी आपका स्वागत होगा। आशुतोष कुमार सिंह जी। एक और होनहार लड़का, ये घोसी की माटी, ये इनकलाबी तहरीक की माटी है, ये गंगा जमुनी तहजीब की माटी है। दुनिया में जहां भी दंगे हो, लेकिन घोसी में कभी दंगा नहीं होता। यह मोहब्बत की सरजमी है। और यहीं से एक लड़के ने और भी अपनी प्रतिभा का परचम बुलंद किया है, मयूरेश श्रीवास्तव PCS जे क्वालिफाई किया है आपने। आपको भी मैं दावत दे रहा हूं कि मंच पर आ जाए। डॉक्टर मोहम्मद रजा आने वाले हैं, कुछ देर में हमारे बीच में आएंगे। उसके बाद बाकायदे हम क्योंकि इनका सम्मान करना चाहते हैं। जो समाज अपनी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं करता वो पिछड़ जाता है। हमें एक नए दौर में सोचना होगा। मोहम्मद रजा साहब अपने घर से साथ चल चुके हैं, आपके बीच में जल्दी ही हाजिर होंगे। आपके जो मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के, वो भी लगभग आ चुके हैं आपके बीच में, बस कुछ ही क्षणों में आपके बीच में आने वाले हैं। आपके बीच में आ जाते हैं तो कार्यक्रम का बाकायदे आगाज किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। हम लोगों की कोशिश है कि नई नस्लें बिल्कुल तालीम से जुड़े, और तालीम से जब जुड़ेंगी तो नया करतब दिखाएंगी, नई मसाल जलाएंगी, उस मसाल को जलाएंगी जिससे पूरी दुनिया रोशनगर्द होगी, हिंदुस्तान तो रोशनगर्द होगा ही। और एक और हमारे शख्स हैं जिनको हम सम्मानित करेंगे,
वो भी आने बाकी रह गए हैं, सागर अदरवी साहब, जिन्होंने उर्दू में कई किताबें लिखी हैं और बहुत ही मशहूर कलमकार हैं। वो हमारे बीच में जल्द ही तशरीफ फरमा हो रहे हैं। वो रास्ते में हैं, बस आ जाते हैं तो कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। और ये उम्मीद फाउंडेशन पिछले साल से ये मसाल जला रहा है शहीद उर्दू जय बहादुर सिंह के नाम पर, कि ये मसाल जलती रहे। और इस मसाल को जलाने में जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है, एक शख्स जिसकी जबान हम लोगों के दिल को छू जाती है, बार बार कभी जब हम लोग भट्टे पे मिला करते हैं या उनके घर पे मिला करते हैं, एक शख्स था पिछली बार। ये हौसला कहां से मिला? ये दिमाग से उपज तो अतुल कुमार अंजान जी की है, और अतुल कुमार अंजान जी ने ही हम लोगों को मार्गदर्शन किया कि ये मसाल जलाओ तुम लोग, और उन्हीं की सरपरस्ती में हम लोग करते हैं। लेकिन एक और शख्स जिसने मजबूती से इस मसाल को जलाने के लिए जो बातें कही थी, वो हमारे दिल को छू गई। और जब उन्होंने इस बात को कह दिया, उस समय वो घोसी नगर पंचायत के चेयरमैन हुआ करते थे। जब हम लोग उनसे मिलने गए तो हमने पूरा वाकया बताया कि चेयरमैन साहब, हम लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं और हम लोग संसाधन विहीन हैं, इस तरह के लोग हैं, बहुत ज्यादा मोटी रकम हमारे पास नहीं है, लेकिन कार्यक्रम बड़ा है। वसीम इकबाल एक वाहिद शख्स थे जिन्होंने हम लोगों से कहा, पूरी टीम से कहा कि खून का एक एक कतरा बेच दूंगा, लेकिन जय बहादुर सिंह की जो मसाल आप जलाने रहेंगे, उसको जलाने के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। ये शब्द वसीम इकबाल ने 4 बार कहे थे हमसे। याद होगा चंदू भाई, आपको भी याद होगा, हाजी गुफरान साहब आपको भी याद होगा, तमाम लोग इस बात के गवाह हैं इस बात के। और उन्होंने पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से जब भी हम लोग समाज में घूम करके आते थे, अच्छी बातें भी होती थी, बुरी बातें भी होती थी, तमाम तरह की बातें होती थी। जब भी निराश होते थे तो कहते थे कि नहीं, आप लोग चलिए, आप लोग चलते रहिए, और अपनी शरीर बेच दूंगा, एक एक रोआ बेच दूंगा, लेकिन ये शहीद उर्दू के नाम पर जो मसाल आपने जलाया है, इसको कतई बुझने नहीं दूंगा। ये वसीम इकबाल और चुन्नू भाई ने ये बात कही थी, और आज भी उस बात पर कायम है। और वो शख्स कभी नाम नहीं चाहता, ये भी खासियत है। हम लोगों ने कहा नहीं साहब, आपको तो हम लोग चाहते हैं कि आप आयोजक बने। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह से आप लोग अपना नाम रखे हैं उसी तरह से हमारा भी नाम रखिएगा। मुझे नाम की कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि जय बहादुर सिंह ने जब उर्दू के लिए अपनी जान दे दिया, तो क्या मेरा धर्म नहीं बनता है, मेरा मजहब नहीं सिखाता है कि मैं उनके लिए जान दे दूं? ये खासियत वसीम इकबाल ने किया था, और सारे लोगों ने, इंतखाब आलम साहब ने भी और तमाम लोगों ने भी इस बात की कोशिश किया। हमारे इस धरती के क्रांतिकारी तेवर के नेता बड़े छोटे थे, हम लोग जब देखा करते थे। माननीय सुधाकर सिंह, तहसीलदार की कौन दवाई, जूता चप्पल और पिटाई, आज भी वो नारे हमको याद है। छात्र जीवन से, इंटर कॉलेज से एक छात्र नेता हुआ करते थे, और बड़ा तेवर था पूरे पूर्वांचल के अंदर। उन्होंने भी हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए पूरे ताकत से उन्होंने कहा कि, पूरी टीम से कहा कि आप लोग जो मसाल जला रहे हैं, ये लोग हम लोगों को जलाना चाहिए, लेकिन आप लोग जला रहे हैं, इस मसाल को जलाने के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। और आज इस कार्यक्रम में हमें खुशी हो रही है कि मऊ जनपद की तमाम शख्सियतें, आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र यादव साधु जी, जो छात्र नेता भी रहे हैं, छात्रों की लड़ाई भी लड़ते रहे हैं, आजाद हिंद फौज के सेनानी रहे हैं हरगोविंद राय जी, उनके सुपुत्र स्वामीनाथ राय जी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा राजेंद्र बाबा जी, जो हम लोग बाबा उसके नाम से जानते हैं, शिवशंकर यादव जी, माननीय DK श्रीवास्तव जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरी कोशिश करते हैं हम लोग, जब एप्लीकेशन लेकर के जाते हैं कि ये कार्यक्रम हम लोगों को करना है, तो पूरी तन्मयता से कहते हैं कि नहीं, ये तो मसाल जलनी चाहिए, अच्छे काम होने चाहिए, क्योंकि नई नस्लें इसी से सीखती हैं, समझती हैं और एक सही राह पर चलती हैं, वरना भटक जाती हैं। तो सारे लोगों के सहयोग से एक और शख्स प्रवीण सिंह, जो जय बहादुर सिंह के भाई के पोते हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की लड़ाई भी लड़ते हैं, रहनुमाई भी करते हैं। हमारे बीच एहसान तस्सू जी, जो इस गांव के लोग हैं, और सबसे बड़ा मुबारकबाद मैं देता हूं
इस गांव के लोगों को भी, इस गांव के नौजवानों को भी, नाम की लिस्ट मेरे पास नहीं है, पिछली बार भी इस गांव के नौजवानों ने अपनी इज्जत समझ करके, जैसे एक बहन की बारात बहन की इज्जत होती है, उस तरह से इस कार्यक्रम की इज्जत रख करके इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया था। यहाँ के नौजवानों को भी मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। आकिब सिद्दीकी जी, खुर्शीद भाई, ये सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अब से कुछ ही देर में जब आपके बीच में दो हमारे मेहमान जिनको सम्मानित किया जाना है, डॉक्टर मोहम्मद रजा साहब और सागर अदरवी साहब, इसका शुभारंभ करते हैं। उसके बाद फिर शायर आएंगे, उसके बाद ये मंच शायरों के हवाले हो जाएगा, सारे लोग नीचे चले जाएंगे। आपके बीच में डॉक्टर मोहम्मद रजा साहब, मुझे लग रहा है कि बड़ी गरीबी में परवरिश किया था उमर साहब ने, बड़ा गरीब घर था, लेकिन उस गरीबी में भी परवरिश करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, वो भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे एशिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से। मोहम्मद रजा साहब हमारे बीच आ रहे हैं, मैं उनको भी दावत दे रहा हूं कि सीधे डायस पर चले आए। ये बड़ी खुशखबरी है, खुशकिस्मती है हमारे इलाके की कि हमारे यहाँ प्रतिभाएं निकल रही हैं एक से एक। इनको देख करके हमारी नई नस्लें भी कुछ सीखने का प्रयास करें। हमारे बीच किसान सभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र मिश्रा जी हैं, इनके भी दो सपुत्र आज बड़े प्रशासनिक पदों पर हैं। एक इनका बेटा, एक होनहार बेटा जिसने पीसीएस में 2003, मुझे मालूम है कि 2003 में जिसने उत्तर प्रदेश पीसीएस में टॉप किया था, उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं, देवेंद्र मिश्रा जी। मैं उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और सिबली नेशनल डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष रहे और उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग साहब का भी मैं इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आदरणीय राम नारायण सिंह जी, जो इस पिछड़े इलाके में, मधुबन के पिछड़े इलाके में एक ऐसा कॉलेज चलाते हैं। आज के दौर में जब शिक्षा पूरी तरह से व्यवसाय बनती जा रही है, व्यवसायीकरण हो चुका है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज यूजलेस, बिकॉज ये शिक्षा जो है एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पैसा लगाना ठीक नहीं है। ये पहले किसी मंत्री ने कहा था, लेकिन आज के दौर में भी राम नारायण सिंह अपने जहां पर बच्चों का सेंटर जाता है, वहां के सेंटर वालों से ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि हमारे बच्चों को एक अक्षर की नकल मत कराइएगा। इस तरह का उनका हौसला है, इस तरह की शिक्षा वो तालीम देते हैं। और उनके बच्चे इस दौर में भी, जब नकल विरोधी अभियान चल रहा था, उसमें भी बड़े अच्छे नंबरों से नंबर हासिल करके उत्तीर्ण हुए हैं। मैं राम नारायण सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। मैं वसीम इकबाल और चुन्नू भाई से निवेदन करूंगा कि वो भी डायस पर आ जाए। हमारे इस आयोजक मंडल के सबसे बड़े मुखिया, सबसे बड़े स्तंभ और बड़े ही इस तरह की शख्सियत हैं, इनके बारे में एक शेर में कहना चाहता हूं कि खूबसूरत से भी खूबसूरत तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा कोई शीशा तलाश करो। उस घोसी के एक ऐसे शीशा हैं जो पत्थर को भी तोड़ने की काबिलियत रखते हैं। मैं वसीम इकबाल और चुन्नू भाई से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं।